नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में 4 बड़े बदलाव होंगे। ये बदलाव शुभ होंगे या अशुभ होंगे? क्या आपको फल मिलने वाले हैं? किन किन क्षेत्रों पर बदलाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों पर सावधानी रखना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। केतु आपकी राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि में द्वितीय भाव में धन भाव में लगभग 47 दिनों तक गोचर करेंगे। राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। शनि अष्टम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। आपके ऊपर शनि की ढैया है, अष्टम ढैया चल रही है। ढैया का प्रभाव कैसा रहने वाला है, शनि आपके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालने का काम करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। गुरु और शुक्र जो कि एकादश भाव में लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, ये दोनों ग्रहों का बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य और बुध दोनों ग्रह ये भी बदलाव करेंगे। अब इन ग्रहों के बदलाव से आपके किन किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि पहला बदलाव हो रहा है बुध का। बुध जो कि जुलाई के महीने से 24 जुलाई को अस्त हुए थे और 9 अगस्त को ये उदित हो जाएंगे। 11 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे, जो कि जुलाई के महीने से वक्री चल रहे थे। अब 11 तारीख को जब ये मार्गी होंगे तो आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ये विशेष प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा? बुध जो है 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में बुध का जो गोचर होता है ये अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि यहां पर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, लेकिन बुधादित्य राजयोग का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिलेगा और बुध यहां पर जुलाई के महीने से गोचर कर रहे हैं। कई लोगों के ऊपर देखने को मिला कि बुध बिजनेस को लेकर के अपना पूर्ण प्रभाव डालने का काम करता है, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली, क्योंकि ये लाभ के मालिक है, एकादश भाव के मालिक है और धन भाव की भी मालिक है। धन खर्चे बहुत ज्यादा हुए, कहीं न कहीं धीरे धीरे आय जो आपकी थी वो कम हुई और कई लोगों की तो नौकरी नहीं रही, नौकरी चली गई और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आय के माध्यम कोई बन नहीं रहे थे। लेकिन 11 तारीख को जो ये बदलाव हो रहा है बुध का, बुध जो है मार्गी हो जाएंगे, सीधी गति करेंगे और 9 अगस्त को ये उदित भी हो जाएंगे। तो क्या बुध कुछ अच्छे परिणाम देंगे? यहां पर यदि हम बात करें तो बुध यहां पर कोई खास उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितना देना चाहिए। कुछ अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बुध 12वें भाव में धन व्यय कराता है, खर्चे कराता है, क्योंकि धन का मालिक है, लाभ का मालिक है, 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहा है। स्वाभाविक है कि बुध खर्चे बहुत ज्यादा करवाने का काम करेंगे। वही कुटुंब परिवार में विवाद करवाने का काम करेंगे और यह स्थिति कब तक रहेगी? 30 अगस्त 2025 तक रहने वाली है, क्योंकि 30 अगस्त तक बुध 12वें भाव में ही गोचर करेंगे और काल पुरुष की कुंडली में ये जो भाव है 12वां भाव, यहां पर मीन राशि रहती है, यहां पर बुध नीच राशि के भी होते। इस कारण से 12वें भाव में बुध सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। अब बुध जो है व्यय तो कराएंगे, धन व्यय कराएंगे, नुकसान कराएंगे, मानसिक टेंशन भी देने का काम करेंगे, व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति भी बनेगी और वाणी के द्वारा शत्रु भी पैदा करने का काम यहां पर करते हैं। तो यहां पर सावधानी क्या रखना है? कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है।
कम से कम बोलना है, जहां पर उचित है वहीं पर बोलना है। वही देखा जाए तो कोई डिसीजन व्यापार में बड़े नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई बड़ा इन्वेस्ट भी आपको नहीं करना, क्योंकि ये लाभ के मालिक है तो व्यय करा देंगे। इस कारण से कोई बड़ा इन्वेस्ट भी आपको 30 अगस्त 2025 तक नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई बड़े फैसले आपको नहीं लेना है, आय के माध्यम वाले और धन के क्षेत्र वाले। तो यहां पर आपको सावधानी रखने की विशेष तौर पर जरूरत है। दूसरा जो बदलाव होगा ये गुरु का बदलाव होगा, जो कि गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 13 अगस्त को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो कि ये आपके लिए बेहतर है। ये जो बदलाव है ये लाभदायक सिद्ध होगा। बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। एकादश भाव में लाभ भाव में गुरु का गोचर बेहद लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ये कारक भाव में गोचर कर रहे हैं। और गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है। इन सभी क्षेत्रों पर अपना शुभ प्रभाव डालने का काम करेंगे। पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति में कहीं ना कहीं जो है गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। हालांकि बुध धन खर्च करेंगे, लेकिन गुरु बचाने का प्रयास करेंगे, ज्ञान देने का काम करेंगे। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, मतलब प्रेम के लिए अच्छी स्थिति यहां पर बनती है। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने का काम करेंगे। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, इस कारण से परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, काम बन नहीं रहे थे, बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, एंड टाइम पर प्रॉब्लम आ जा रही थी, और कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर के भी समस्या चल रही। लेकिन अब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को आ जाएंगे, तो गुरु यहाँ पर पूर्ण रूप से शुभ फलदायी होंगे। राहु के नक्षत्र आद्रा में जब भी राहु गुरु का गोचर होता है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, मानसिक टेंशन भी रहती है और धन खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गुरु अब अच्छे परिणाम देंगे। वही अष्टम भाव के मालिक है, फंसा हुआ पैसा रिकवर होगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके मजबूत बनेंगे और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ भी देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु लाभ भाव में बैठे तो स्वाभाविक है लाभ देंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आय के जो माध्यम के मालिक है वो बुध है और व्यय में बैठे हैं, तो गुरु आय तो देंगे लेकिन बुध व्यय भी करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो खर्चे आपको कम करना है, बचाने का प्रयास करना है, क्योंकि गुरु धन देने का काम करेंगे लेकिन बुध खर्चे करेंगे। तो यहां पर खर्चे आपको कम से कम करने की जरूरत है, क्योंकि खर्चे जो भी होंगे वो फिजूल होंगे, इसलिए यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, वही शिक्षा संतान लॉ लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे। और नवम दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छी स्थिति है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए अब रिश्ते भी आएंगे और विवाह के बंधन में बंधने का योग भी यहां पर बनेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। वही दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन सुधरेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव जो चल रहा था वो भी स्थिर होगा। यहाँ पर गुरु का प्रभाव रहेगा और गुरु कहीं ना कहीं जो है बचाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु कल्याणकारी है। इस कारण से गुरु जो है अधिकतर प्रयास करते हैं किसी भी प्रकार से बचाया जाए। तो सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण यहाँ के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं जो है अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु विराजमान है। तो वैसे ही वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करना, व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहना, पार्टनरशिप में मनमुटाव होना, लेकिन गुरु प्रभावी रहेंगे और गुरु की यहाँ पर दृष्टि रहेगी, तो इस कारण से अब जो है सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। गुरु का जो बदलाव है, नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। इसके बाद तीसरा जो बदलाव होगा सूर्य देव का बदलाव, क्योंकि सूर्य आपके लिए अच्छे नहीं है।
लगन के मालिक हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर होगा, जो कि अच्छे नहीं है। मतलब हेल्थ को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, कॉन्फिडेंस जो आपका लो हो रहा था, कहीं ना कहीं गलत गलत चीजें मन में आ रही थी या गलत विचार आ रहे थे, या फिर जो है काम करने का मन नहीं लग रहा था, आलस आ रही थी, कोई भी काम करने हम जा रहे थे बन नहीं रहा, तो ये सब स्थितियां जो देखने को मिल रही थी, ये समझिए कि सूर्य जब 17 अगस्त को अपनी राशि में सिंह राशि में आएंगे तो कॉन्फिडेंस भी जागृत करने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों के लिए बेहतर माने जाते हैं, जो कि अच्छा फल देने का काम करेंगे। तो एक अच्छी स्थिति है और ये जो बदलाव है 17 अगस्त को, ये आपके लिए पॉजिटिव। जो लोग सरकारी नौकरी में है या फिर सरकारी क्षेत्र में है या राजनीति में है, उन लोगों के लिए ये बदलाव बेहद खास रहने वाला है, एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो सूर्य का बदलाव भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। चौथा जो बदलाव है ये है शुक्र का बदलाव। शुक्र जो कि गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं और 21 अगस्त को 12वें भाव में, व्यय भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि अधिकतर ग्रह यहां पर 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, प्राय सभी ग्रह शुक्र को छोड़ करके बुरे परिणाम देते हैं। थोड़ा गुरु उतने ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देता, लेकिन शुक्र यहाँ पर सबसे अच्छा परिणाम देता है। लग्जरीज लाइफ देता है, अच्छी जगह पैसा खर्च करवाता है, सुख देता है, भौतिक सुख देता है, विदेश की यात्राएं या अच्छी यात्राएं जिससे सुख की अनुभूति हो, और आय के माध्यमों को भी यहाँ पर शुक्र बढ़ाता है। तो शुक्र का जो बदलाव है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और शुक्र लाभ भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, मतलब अभी भी अच्छे परिणाम दे रहे हैं। शुक्र कैरियर के मालिक हैं। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, प्रयास करिए, नौकरी की अच्छी स्थिति बनेगी। शुक्र जो है पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। जो भी आप कर्म करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और 21 अगस्त को 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, उन लोगों के लिए 21 अगस्त के बाद का जो समय है वो बहुत बेहतरीन है। या विदेश में रह रहे जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 21 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपके फेवर में रहने वाला है। मंगल जो लंबे समय के बाद यहाँ पर आए हैं और मंगल आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भाग्य के मालिक है, धन भाव में आएंगे तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर भाग्य से धन देंगे मंगल, तो मंगल की स्थिति धन भाव में अच्छी है, भाग्य में वृद्धि भी करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्रय कर सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करते हैं, लेकिन ईगो भी बढ़ाते हैं, खर्चे भी बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। केतु लगन भाव में बैठ करके थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को, तो यहाँ पर सूर्य प्रबल माने जाते हैं, क्योंकि आत्मकारक भी है और अपनी राशि में रहेंगे। इस कारण से केतु का यहाँ पर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और सूर्य कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देने का काम करेगा, अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। राहु जो सप्तम भाव में बैठे, ये परेशानी यहाँ पर उत्पन्न करते हैं वैवाहिक जीवन में भी, दैनिक आय में भी, पार्टनरशिप में भी, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण राहु का भी कोई खास ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु शक पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, भ्रमित करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिसीजन लेने से पहले जो है पहले सोचे विचारे। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मालिक कहाँ के हैं? छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है। विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, आपके ऊपर शनि की डैया चल रही है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि शनि थोड़ा कार्यों में विलंब करने का काम करेंगे, डिले करेंगे, लेकिन शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। वही देखा जाए तो पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करेंगे, वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को भी दूर करने का काम करेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर थोड़ा परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, तो राहु पर फोकस करना है। अष्टम भाव में शनि का जो गोचर है, वैसे तो देखा जाए तो अष्टम में गोचर के अनुसार से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर डिले करवाता है, हर काम में डिले होगा, जो एक दिन का काम है 4 दिन में होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पर शनि का भी उपाय करके चलना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करके चलना है और 17 अगस्त तक सूर्य को जल भी देना है, क्योंकि सूर्य
आपके मेन ग्रह, मुख्य ग्रह और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन सूर्य को यदि जल देंगे, शनि को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, तो समय आपका अच्छा बीतेगा, कोई खास परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो कुछ क्षेत्रों के लिए ग्रहों का बदलाव अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखना पड़ेगा। ग्रहों की जो खराब स्थिति है वहां पर थोड़ा सावधानी आपको रखना पड़ेगा। यदि महादशा अंतरदशा योग कारक ग्रहों की है तो ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, और यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893893